द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। ऐसे में नुकसान सिर्फ गजा वासियों का नहीं हो रहा है, इजराइल भी लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। और अब खबर आई है कि वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर करवा दो, क्योंकि इस बीच में यूएन में जितने भी प्रस्ताव आए उसमें अमेरिका ने युद्ध विराम के खिलाफ ही वोटिंग की है। उन्हें सीज फायर अभी मंजूर नहीं है। इजराइल भी मजबूरन अब सीज फायर का समर्थन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका के बल पर ही इजराइल उछलता है, हथियारें वहीं से खरीदता है और फिर गजा पर हमला करता है। ऐसे में जब दुनिया के देशों ने देखा कि इजराइल युद्ध नियमों का उल्लंघन कर वहां नरसंहार कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है, तो यह फैसला लिया गया। 153 देशों ने आखिरी प्रस्ताव जो मिस्र की तरफ से आया उसमें यह तय किया कि सीज फायर तो हो ही जाने चाहिए, युद्ध बंद की जरूरत है। जंग बंदी की मांग दुनिया के देशों ने की, लेकिन इजराइल, पापुआ न्यू गिनी या फिर सबसे बड़ा देश अमेरिका युद्ध विराम के खिलाफ गया है। अब ऐसे में इजराइल की परेशानी यह है कि उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, हथियारों का बोझ बढ़ता जा रहा है, खूब खरीदना पड़ रहा है अमेरिका से, और यह कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ है जो इजराइल को चुकाना पड़ेगा। युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान होता है, इकोनॉमी चरमरा जाती है, तो इजराइल की भी हालत कमोबेश वही हो गई है। तो ऐसे परिस्थिति में अपने सैनिकों को मरता देख और अपने अर्थव्यवस्था को चौपट होता देख इजराइल छटपटाते हुए कह रहा है कि युद्ध विराम करवा दो अमेरिका से। अब अमेरिका तैयार नहीं है, अमेरिका के इसमें अपने हित हैं। 2-3 बातें इसकी और मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप टर्की उर्दू का यह ट्वीट देख लीजिए। इसमें विजुअल है, विजुअल हम थोड़ा आगे दिखाते हैं, पहले ट्वीट देखते हैं। ये उर्दू में लिखा हुआ है, हमने इसे ट्रांसलेट किया है। यहाँ कहा जा रहा है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कि इजराइल हैज आस्क्ड द यूएस फॉर अ सीजफायर बिकॉज द ऑक्यूपाइंग ज़ायनिस्ट फोर्सेज आर सफरिंग irreparable casualties and financial losses in the Straits of Gaza at the hands of fighters from the Al-Qassam brigades. The military wing of Hamas has released a new video showing the destruction of Israeli tanks and the deaths of soldiers. इसमें यह कहा जा रहा है कि सूत्र कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका के सामने लगातार दरख्वास्त कर रहा है कि अब सीज फायर करा दीजिए, क्योंकि जो हमारे नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी, और इसके अलावा जो आर्थिक नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई कैसे होगी। अमेरिका कुछ भी मुफ्त में तो नहीं दे रहा होगा, दोस्त की मदद एक हद तक की जाती है, लेकिन यह बिजनेस है, अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। यह सबसे प्रमुख कारण भी है कि इजराइल जैसे देशों को वो बिल्कुल लुभाता रहता है। और जो एक बड़ा कारण है जिसके चलते अमेरिका अब इजराइल को भी युद्ध विराम की तरफ बढ़ने नहीं देना चाहता है, जबकि यही अमेरिका कुछ दिनों पहले जो एक प्रस्ताव आया था उसमें वो समर्थन में था कि इजरायली सेटलर्स के खिलाफ वो एक्शन लेगा। और वहीं अब आप देखिए कि ऐसी स्थिति हो गई है कि एक बार वीटो लगाया, दूसरी बार खिलाफ में वोट किया कि सीज फायर होने ही नहीं देंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ता अमेरिका और मजबूत होता रूस। यहां जो हमास के समर्थन में, गजा के समर्थन में कई देश हैं, वो सब चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए। ईरान हो या फिर सऊदी अरब, यूएई की बात करें, ये सब भी कहीं ना कहीं गजा पट्टी में शांति की बात और फिलिस्तीनियों को उसके हक की मांग रखते रहे हैं। लेकिन झटका तब लगा जो सऊदी अरब, यूएई अमेरिका के नजदीक होते जा रहा था और अमेरिका इजराइल से इन लोगों के संबंधों को ठीक करने में भी लगा हुआ था। वहां रूस की एंट्री हो गई। एक शेर की तरह रूस के व्लादिमीर पुतिन निकल पड़े अपने सुरक्षा घेरों के बीच में, हवा में उड़ते हुए सुखोई F-35 के साथ वो जो है उड़ते हुए पहुंचे। यूएई जब लैंड किए तो ग्रैंड वेलकम हुआ। सऊदी अरब में खुद जो प्रिंस हैं वहां के, मोहम्मद बिन सलमान, वो इनके स्वागत में आ गए। ये सारी चीजें अमेरिका को फूटी आंखें सुहाई नहीं कि अब करें तो क्या करें। जिस रूस के ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी का वो खतरा मंडरा रहा था, वो रूस, वो पुतिन
डंके की चोट पर निकल पड़े और उन देशों में गए जो अमेरिका का गढ़ कहा जाने लगा, जहां पर अमेरिकी संबंध काफी मजबूत हो चले थे। अब इस बात का खुन्नस जो बिडेन के ऊपर है कि उन्होंने देखा कि जिसके साथ हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होने चाहिए थे वहां भी रूस दस्तक दे रहा है और बातें यहां गाजा और इजराइल युद्ध की भी हो रही है। तो ऐसे में खुन्नस खाते हुए अमेरिका ने इस मामले में अब कहा कि युद्ध जारी रखिए। यहां कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। दरअसल ये विजुअल्स तबाही का मंजर है कि कैसे यहां अमेरिका समर्थित इजराइल मार खा रहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यह विजुअल बता रहा है कि एक टैंक जा रहा होता है और अचानक से उस टैंक को टारगेट किया जाता है, उड़ा दिया जाता है। एक नहीं कई ऐसे टैंक, और इस टैंक में इजरायली सैनिक भी होते हैं। उसी तरीके से जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, कई दफे खबर आई है कि गुरिल्ला वॉर तकनीक में भी इजरायली सैनिक पर हमास के लड़ाके इस कदर भारी पड़े कि 10-10 सैनिकों को इमारत में ही इन लोगों ने उड़ाया है। तो गुरिल्ला वॉर तकनीक में भी इजरायली सेना फंस रही है, हथियार का भी नुकसान हो रहा है, टैंक भी बर्बाद हो रहे हैं, और हवाई हमले ही सिर्फ विकल्प तो नहीं होंगे कि आप हमास को खात्मा कर देंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर है, हवाई हमले में निर्दोष मारे जा रहे हैं, आप कर नहीं सकते। ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है नहीं कि आप हमास के लड़ाकों से भिड़ जाएं। तो मुसीबत तो इजराइल के लिए खड़ी हो गई। वहीं अमेरिका अब इस मामले में तर्क कुतर्क कर रहा है। उसका कहना है कि युद्ध जारी रखिए, अगर युद्ध छोड़ देंगे तो हमास का जो है और मंसूबा बढ़ जाएगा, फिर उसका खात्मा नहीं होगा, युद्ध में बीज बोने जैसी स्थिति हो जाएगी। ये सारे तर्क कुतर्क किए जाने लगे हैं। यहां देखिए बताया जा रहा है, इजराइल हमास वॉर, जागरण की हेडलाइन है, तत्काल युद्ध विराम के समर्थन में नहीं है अमेरिका, गाजा में इजरायली टैंकों के इस्तेमाल के लिए यूएस कांग्रेस से की ये मांग। यानी कि आप लड़िए, युद्ध मत रोकिए, हम आपको टैंक भी देंगे, पैसा भी देंगे, मदद भी करेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बाइडेन प्रशासन ने गाजा में उपयोग के लिए इजरायली टैंक गोले की मंजूरी मांगी। यहां लिखा हुआ है कि एक अमेरिकी अधिकारी और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने यूएस कांग्रेस से 45,000 गोले की बिक्री को मंजूरी देने को कहा है, जिससे इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में मरकवा टैंक में उपयोग कर सके। यह अनुरोध तब किया गया है जब युद्ध में अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। मतलब अमेरिका इस प्लानिंग में है कि यह युद्ध जो है लगातार चलता रहे, लेकिन इजराइल अब एकदम से बेचैन है, परेशान है कि हमास से हम निपट नहीं सकते, हमें अब इजाजत दीजिए कि शांति हो जाए। लेकिन शांति तो तभी होगी जब जो फिलिस्तीन की हक की बात जो है इजराइल करे, फिलिस्तीन की जो मांग है उसे पूरी कर दी जाए। लेकिन नेतन्याहू ऐसे स्थिति में दिखाई नहीं पड़ते हैं कि वो बात मानेंगे। यहां लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और उप अस्थायी प्रतिनिधि रॉबर्ट ए वुड ने कहा कि उनका देश गाजा में तत्काल युद्ध विराम के आह्वान का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करना केवल अगले युद्ध के लिए बीज बोने जैसा होगा, क्योंकि हमास को शांति और 2 राज्य समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में अपनी टिप्पणी में रॉबर्ट ए वुड ने कहा कि इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। अगर इजराइल ने आज एक तरफा अपने हथियार डाल दिए, जैसा कि कुछ सदस्य देशों ने आह्वान किया है, तो हमास ऐसे लोगों को बंधक बनाना जारी रखेगा। इसका मतलब साफ है कि इजराइल हथियार डालने की स्थिति में तो है, लेकिन अब अमेरिका ही नहीं चाहता कि हथियार डाल दिए जाएं। तो बुरी तरीके से इजराइल घिर चुका है, हमास के हमले भी उसे परेशान कर रहे हैं और भारी नुकसान इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ेगा, यह भी तो तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।